2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शन में बसपा का रणनीति ये तैयार हो रहा है। 2007 का सोशल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी निर्देश देती है। साथियों, आप सब लोग को पता है, मोदी मीडिया बसपा को, खास करके बहुजन समाज पार्टी को कमजोर दिखा रहा है और बसपा को मोदी मीडिया कवर नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल सीट होता है 403 सीट। 403 विधानसभा सीट में से 204 सीट आने से ताकत बढ़ जाता है ज्यादा। इसीलिए बसपा रिजर्व सीट उत्तर प्रदेश में 86 आता है। 86 सीट पर बसपा प्रमुखता दे रहा है, उनका एजेंडा में फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। उसके साथ साथ 2017 इलेक्शन में, मोदी लहर का इलेक्शन में 118 सीट में बसपा नंबर 2 पर हारी थी, वो भी बहुत कम वोट का अंतर में हारी थी। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ज्यादा प्रमुखता से 86 रिजर्व सीट और 118 सेकंड पोजीशन रहने वाले सीट पर ज्यादा नजर दे रही और अपना ध्यान वहां ज्यादा दे रही है। मतलब ये है 2017 इलेक्शन में बसपा का जिन सीटों पर 2 नंबर पोस्ट में था, 2 नंबर पोजीशन में था, उन सीटों पर खास करके ज्यादा इंपोर्टेंट देने के लिए सेक्टर अधिकारी, पदाधिकारियों को और कैडरों को निर्देश दे रही है। गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया बसपा को जितनी भी क्रिटिसाइज करने लगे या बसपा का खिलाफ जितने भी कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बसपा अपना रणनीति जानता है। बहन मायावती जी रणनीति के तहत 86 सीट रिजर्व सीट और 118 सीट पर ज्यादा फोकस दे चुकी है। मैं यहाँ का सटीक जानकारी आपको दे दूं। 2017 में खास करके जो 118 सीट और 86 सीट में जो सेकंड पोजीशन में हमारा बसपा पार्टी हारी थी, वो जातीय स्तर पर या क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से बसपा टिकट दे रही है। वो टिकट जिन जिन कैंडिडेट को दिया गया, बसपा पार्टी में बहन मायावती जी का देखरेख में हुआ है। क्षेत्रीय प्रभारी, पदाधिकारी और कैडर डटकर 118 सीट और 86 सीट पे लगे हुए हैं। खास करके बसपा का कैडर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हस्तिनापुर, मेरठ, सहारनपुर, मनिहार, अमरोहा, देवगन, रामपुर, इन सीटों पर सिर्फ 595 वोट से बसपा हारी थी। मतलब बहुत कम मार्जिन में बसपा इन सीटों पर हारे थे। वैसे ही अनाभवन, चांदपुर, अमरोहा, हस्तिनापुर, दादरी, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, ये सारी सीट पर सिर्फ 530 वोट से बसपा हारी थी। वैसे ही रानीगंज, डुमरियागंज, महाराजगंज, फूलपुर, इन सीटों में 538 वोट का अंतर से बसपा हारी थी। यानी 118 सीट सिर्फ बिलो 500 सीट से बसपा वोट से बसपा को हारना पड़ा था। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने 118 सीट प्लस 86 रिजर्व सीट को ज्यादा इंपोर्टेंट दे रही है। यानी
ये तय हो चुका है 2022 में बसपा का जीत सुनिश्चित है और 204 से ज्यादा सीट इन सीटों में बसपा को आ रहा है और बाकी सीट पर वैसे ही बसपा का झोली में आ रहा है। इधर गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मनुवादी मीडिया बसपा का खिलाफ या बसपा को अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बसपा मजबूती के साथ 2022 यूपी इलेक्शन में अपने दमखम से ये लड़ रही है। दुश्मन ये सब जानता है। बसपा को कमजोर करने के लिए मीडिया को यूज किया जा रहा है। बसपा को कमजोर करने के लिए 400 से ज्यादा जय भीम बोलने वाले छोटे छोटे पार्टी को इस्तेमाल किया गया है ताकि बसपा को हराने के लिए ये मनोवादियों का चाल है। इन चाल को उत्तर प्रदेश वाले समझ चुके हैं और बसपा 2022 में उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ 5वीं बार बहन मायावती जी को यूपी का सीएम बनाने के लिए तैयार कर चुका है। साथियों, 118 सीट डेफिनेटली बसपा का झोली में आ रहा है और 86 रिजर्व सीट बसपा जीतने के लिए जो रणनीति तैयार की है, इस रणनीति में दुश्मन पट हो चुका है। दुश्मन को कोई अता पता ही नहीं दिखाई दे रहा है। वो घबराए हुए हैं क्योंकि बहन मायावती जी का राजनीति, सूझबूझ का राजनीति आज का तारीख में ज्यादा काम में आ रहा है। हमारा ये भरोसा है 2022 बसपा को कोई रोकने वाला नहीं है। बसपा का विजय रथ बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। उसका साथ साथ बसपा का पदाधिकारी, बसपा का कैडर और बसपा को चाहने वाले दिन रात लगे हुए हैं। बसपा को चाहने वाले सोशल मीडिया भी बसपा को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली ये मेहनत रंग लाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।